देखा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है। ये दौर अक्ल वालों का है, ये दौर इल्म वालों का है। यही वजह है कुरान बार बार इल्म वालों से खिताब करता है, ऐ इल्म वालों मेरी तरफ देखो। कुरान कहीं पे आलमुन कहता है, ऐ जानने वालों मेरी तरफ देखो। कुरान कहीं पे तालमुन कहता है, ऐ पढ़ने वालों मेरी तरफ देखो। कुरान कहीं पे या उलुल अलबाब कहता है, ऐ अहले फिक्र नजर मेरी तरफ देखो। कुरान कहीं पे यतदब्बरून कहता है, ऐ गौर करने वालों मेरी तरफ देखो। कुरान कहीं पे यतफक्करून कहता है, ऐ फिक्र करने वालों मेरी तरफ देखो। लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, आज इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, प्रोफेसर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, साइंटिस्ट बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, राइटर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है। इन सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है, इंसान पढ़ता जाता है, डिग्रियां मिलती जाती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई राइटर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। लेकिन एक माँ पुकारती है, हम एक माँ की ख्वाहिश है मेरा बेटा मेरा वफादार बन जाए। एक बाप की ख्वाहिश है मेरा लाडला मेरा लखते जिगर मेरा वफादार बन जाए। एक भाई की ख्वाहिश है मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। एक पड़ोसी की ख्वाहिश है मेरा पड़ोसी मुझसे प्यार करने वाला बन जाए। साहब याद रखिएगा और से मेरी बात सुनिएगा। साहब एक भाई के अरमान मचल रहे हैं, मेरा भाई मेरा वफादार हो जाए। आज इंसानों की कमी नहीं, समाज में कमी है तो इंसानियत की कमी है। सवाल ये उठता है, भाई को भाई से प्यार करने का सलीका कौन बताएगा? माँ से बेटे को मोहब्बत करने का तरीका कौन बताएगा? पड़ोसी से पड़ोसी को मोहब्बत करने का सलीका कौन बताएगा? बेटे को माँ बाप का वफादार कौन बनाएगा? समाज का सबसे बड़ा मसला है कि इंसान को इंसानियत बनाने के लिए कौन सा सिलेबस आपके पास मौजूद है? बच्चों को माँ बाप का वफादार बनाने के लिए कौन सा सिलेबस आपके पास मौजूद है? तो कुरान कहता है लोगों, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस अलग है, मगर इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने जिस सिलेबस का इंतखाब किया उसे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहते हैं। यानी नबी की जिंदगी वो सिलेबस है जिसे पढ़ने के बाद एक बेटा माँ का वफादार बन जाएगा। इस नबी की जिंदगी पढ़ने के बाद एक बच्चा बाप का वफादार बन जाएगा। नबी के अखलाक हसना को पढ़ने के बाद एक भाई भाई का वफादार बन जाएगा। नबी की जीवनी और जिंदगी पढ़ने के बाद एक पड़ोसी पड़ोसी से प्यार करने वाला बन जाएगा। सवाल ये उठता है, मेरा चैलेंज है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिस किताब में ये पढ़ाया जाता हो माँ के अदब का तरीका ये है, बाप से मोहब्बत का सलीका ये है, बहन से मोहब्बत का तरीका ये है, बच्चों की तालीम और तरबियत का तरीका ये है, बड़ों के अदब और एहतराम का सलीका ये है। मगर कसम खुदा की, आओ आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, उठाओ कुरान, कुरान उठाकर पढ़ो। कुरान कहीं रब की बंदगी बता रहा है, कुरान कहीं नबी की मोहब्बत बता रहा है, कुरान कहीं माँ बाप का अदब और एहतराम बता रहा है, कुरान कहीं भाइयों की मोहब्बत का सलीका बता रहा है। यही कुरान है जो अक्ल वालों से खिताब करता है, ऐ अक्ल वालों मेरी तरफ देखो। सवाल ये उठता है, ये अक्लमंद है कौन? ये अक्ल वाले लोग कौन है? साहब ये अक्लमंदों की टोली कौन है? साहब इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी मुश्किल से। 99% हमारी कौम की बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बच्चियां भी स्कूलों में पढ़ती हैं, तुम भी
स्कूलों में पढ़ते हो। ताज्जुब की बात है साहब, सारी दुनिया स्कूल कॉलेज से मुस्तकिल तौर पे लगाव रखती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रिलियंट किसे कहा जाएगा? अक्ल वाला किसे कहा जाएगा? दिमाग वाला किसे कहा जाएगा? कुरान किससे खिताब कर रहा है? आप कहेंगे मौलाना, जो इल्म रियासी का जानकार हो वो अक्लमंद है, जिसका मैथ मजबूत हो अक्लमंद है, जो गणित में माहिर हो अक्लमंद है। यही वजह है उलमा कहते हैं जो इल्म मीरास में माहिर हो उस आलिम को अक्ल वाला माना जाता है और अक्ल वाला कहा जाता है। लेकिन गौर से मेरी बात सुनिएगा, इन सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए। यही वजह है इंजीनियर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, डॉक्टर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, साहब साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ कंपलसरी है। लेकिन सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, आओ आज जमा होकर हम अपने अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। ऐ अक्लमंदो जमा हो जाओ। अक्ल वालों, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारा मैथ मजबूत हो। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, मैथ की शुरुआत कहाँ से है? इल्म रियासी की इब्तिदा कहाँ से है? गणित की शुरुआत कहाँ से है? तुम कहोगे मौलाना काउंटिंग से गणित की शुरुआत है, काउंटिंग से इल्म रियासी की शुरुआत है। मैंने कहा साहब अगर गिनती से शुरुआत है तो बच्चों को उठाया जाए। ये अक्ल वाले खड़े हो गए, गिनती लिखना शुरू कर दिया। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 100 तक लिखकर ठहर गया। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब बोले, बाबू जब तक गिनती मुकम्मल नहीं हो लिखते रहो। इतना कहना था, एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब अक्ल खराब है, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी, कभी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना साहब आपको नहीं मालूम है, 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 होगा। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। अक्ल वालों ने आज कहा जिंदगी खत्म होगी मगर गिनती खत्म नहीं होगी। मगर कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, वला तुहद्दू, तुम चाह कर भी खुदा की नेमतों को हुदूद में नहीं ला सकते, उसका शुमार नहीं कर सकते, तुम उसे गिन नहीं सकते, इसलिए रब ने इतना बना दिया है। कहा सवाल ये उठता है साहब गिनती की इंतहा तो नहीं है, मगर आइए गिनती की इब्तिदा मालूम करते हैं। वो अक्ल वालों बताओ, ये सारे अक्ल वाले बोल पड़े, हाँ मौलाना गिनती की इंतहा तो नहीं है मगर इल्म रियासी की इब्तिदा हमें मालूम है। कहा इब्तिदा क्या है? कहा मौलाना पहले 9 था, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। बच्चा बोलकर ठहर गया। मैंने कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा 1 के पहले? कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप आया है। कहा 1 को किसने बनाया? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया। कहा 1 किससे बना है? कहा ये 1 किसी से नहीं बना है। कहा 2? कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। 3? कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। कहा 4? कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। कहा 5? कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा 6? कहा इसी 1 ने 6 को बनाया है। 100? कहा इसी 1 ने बनाया है। 1000? कहा इसी 1 ने बनाया है। लाख? कहा इसी 1 ने बनाया है। कहा अगर वो 1 ना होता, कहा अगर वो 1 ना होता तो ये 2 ना होता, अगर वो 1 ना होता तो ये 3 ना होता, अगर वो 1 ना होता तो ये 100 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये हजारों नहीं होते, अगर वो 1 ना होता तो ये लाखों करोड़ों और अरबों नहीं होते। मैंने कहा अब बताओ वो 1 ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है या ये करोड़ों ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है? तो सारे साइंटिस्ट बोल पड़े मौलाना ये करोड़ों तादाद में ज्यादा है मगर ये करोड़ों बनने वाले हैं और वो 1 तनहा बनाने वाला है, इसलिए ये करोड़ों मिलकर उसे 1 का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वही 1 सबसे ज्यादा शक्तिशाली। वही 1
वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? कुरान साइंटिस्टों ने आज कहा, इंजीनियरों ने आज कहा, डॉक्टरों ने आज माना, पूरी दुनिया के अक्ल वालों ने आज माना, मगर कुरान में अल्लाह ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सारी कायनात को बनाया है। लहू माफी समावात व माफिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है ये सब उसी ने बनाया है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। अब ये बताइए, तकरीर सुनिएगा? अरे बोलिए सुनिएगा। मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया, मैं चाहूं तो बैठ जाऊं, है ना? जाहिर सी बात है। अच्छा, माशाअल्लाह सुनना चाहते हैं, जितने लोग सुनना चाहते हैं ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाइए मोहब्बतों के साथ। अच्छा, एक बात मेरी मानिएगा, एक बात मानिएगा मेरी, हाथ उठाकर बोलिए ना मानिएगा। तो ये जो जगह खाली है इसे मुकम्मल कर लीजिए, बस एक बात मेरी मान लीजिए, मोहब्बतों के साथ जरा सा जमा हो जाइए। हाँ, इधर बाएं वालों से सबसे ज्यादा उन नौजवानों से गुजारिश है, मेरी कौम के नौजवानों, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी वाली जिंदगी नहीं गुजारो, बल्कि बहादुरों वाली जिंदगी गुजारो। बुज़दिल बनकर समाज में नहीं जीना है, हमें बहादुर बनकर समाज में जीना है, हमें सीरत मुस्तफा की रोशनी में समाज में जीना है। आज बात होगी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की बात होगी। अब साहब ये सारे अक्ल वाले, बस 2 मिनट में अक्ल वालों की रफ्तार है बेटा, कहाँ जा रहा है? माशाअल्लाह ये जा रहा है जहाँ से आया था वही। अल्लामा फरमा रहे जहाँ से आया था, लेकिन अफसोस है इस बात का कि अगर इसकी माँ ने पूछ दिया कि तू जलसे में गया था तो तुझे क्या मिला, तो कहेगा कि हम तो मौलाना आसिफ इकबाल साहब की तकरीर सुने ही नहीं कि कुछ मिलता। तो इसलिए सुनो, सुबह तक बैठो, है ना, तभी जाकर हजरत की तकरीर होगी आज। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। तो सारी दुनिया के अक्ल वालों की इंतहा देख लेते हैं। अकल वालों की इंतहा क्या है? अब साहब भारत के जितने अक्लमंद और अक्ल वाले ब्रिलियंट हैं सब नासा पहुंच गए, और ये नासा तू कहां पहुंचा? नासा कहता है मैं चांद पे पहुंच गया। तो सारे अक्ल वालों की इंतहा चांद तक है। यही वजह है बार बार चांद पे जाने की बात होती है, मगर जिस चांद पे इंसान 100 साल पहले पहुंचा, आज लोग कहते हैं मौलाना कुरान पढ़कर क्या मिलेगा? क्या कोई कुरान पढ़कर साइंटिस्ट बन जाएगा? क्या कोई कुरान पढ़कर डॉक्टर बन जाएगा? क्या कोई कुरान पढ़कर प्रोफेसर बन जाएगा? कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। तुझे पढ़ने की जरूरत है, तुझे समझने की जरूरत है। भारत की 2 महिलाओं ने चांद पे कदम रखा, एक जिसे सुनीता विलियम कहते हैं, दूसरा जिसे कल्पना चावला कहते हैं। ये 100 साल पहले इन्होंने चांद पे कदम रखा। बताओ ईमानदारी से, आज से 500 साल पहले किसी ने चांद पे कदम रखा था? 1000 साल पहले किसी ने चांद पे कदम रखा था? साहब 1000 साल पहले किसी ने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर आओ आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल सहाबा की झुरमुट में है। इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा आसमान में क्या दिख रहा है? कहा या रसूल अल्लाह आसमान में चांद दिख रहा है। कहा क्या कोई इंसान चांद पे जा सकता है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? आमिना के लाल मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं हाँ हाँ जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर आए हैं। अल्लाह फरमाता है वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब साइंटिस्टों ने आज कदम रखा, मगर कुरान ने 1450 बरस पहले चांद पे जाने
जाने की खबर दे दी। आप कहोगे मौलाना फिर कोई हाफिज कुरान चांद पे क्यों नहीं गया, फिर कोई आलिम दीन चांद पे क्यों नहीं गया, फिर कोई शायर इस्लाम और मुफक्किर दीन चांद पे क्यों नहीं गया? कुरान ने उसका भी फैसला कर दिया। कुरान ने कहा फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? कुरान ये बता रहा है कि चांद पर कोई ईमान वाला नहीं जाएगा। यही वजह है कि कुरान ईमान का मुतालबा कर रहा है चांद पे जाने वालों से। सुनीता विलियम ने जब चांद पे कदम रखा, नीचे उतरी तो लोगों ने पूछा बताओ तूने चांद पे क्या देखा? कहा मुझसे पहले जितने वैज्ञानिक और साइंटिस्ट चांद पर गए सबके नाम की निशानियां चांद पे मौजूद है, सबके नाम की तख्तियां चांद पे मौजूद है, मगर सबसे अजूबा तो ये है कि एक ऐसा इंसान भी पृथ्वी पे रहा है जो चांद पर गया नहीं, मगर उसके उंगलियों की निशानी चांद के सीने में मौजूद है, उसके उंगलियों की निशानी चांद के सीने में मौजूद है। कहा वो इंसान कौन है, वो महान व्यक्ति कौन है, वो असीमुश्शान इंसान कौन है? सुनीता विलियम ने कहा वो इंसान कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा था आप नबी हैं तो मौजज़ा दिखलाइए, उन्होंने उंगली से इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। वो निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद, चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। साहब ताज्जुब की बात है, जहां अक्ल वालों की इंतहा है वहीं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली की इब्तिदा है। आप उस नबी के मानने वाले हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन है। आओ जरा सुल्तान रजा बताना चाहेगा, मेराज की शब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आका तशरीफ ले गए मेराज की शब, अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन है जो दो प्याला आका की बारगाह में पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दोनों प्याला है, एक में शराब मौजूद है, एक में दूध मौजूद है। और से सुनना इस्लाम की मुकद्दस बेटियों तुम भी सुनो और बेटो तुम भी सुनो, ये दोनों प्याला प्लेट में मौजूद है, नूरी तश्त में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं आका आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए, आका आपकी मर्जी, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुस्कुराते हैं, आका शराब को छोड़ देते हैं, दूध को उठा करके पी लेते हैं। रब्बे कदीर फरमाता है महबूब आपने दीने, आपने फितरत को कबूल किया है। ऐ महबूब अगर आप शराब पी लेते तो आपकी कौम शराबी हो जाती। ऐ महबूब आपने शराब को ठोकर मार दी, शराब को छोड़ दिया, आपने दूध पीकर बता दिया कि फितरत यही है, दीन यही है। सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह ने फार्मूला बना दिया, कहा मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिसे रोके उससे रुक जाओ। यानी नबी ने जिसे पिया उसे तुम पीना, नबी ने जिसे छोड़ दिया उसे तुम भी छोड़ देना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ईमानदारी से बताओ, आज तुम कॉलेज की दुनिया में हो, आज तुम दौलत की आबादी में हो, आज तुम शहरों में आबाद हो, आज तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, कभी शादियों की पार्टियों में, कभी बर्थडे पार्टियों में जाते हो, कभी नए साल की पार्टियों में जाते हो। आज लड़कियां भी पार्टियां करती हैं कॉलेज की वादियों में। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तेरा दोस्त तुझे खास पार्टी में बुलाता है, बुलाकर तेरे सामने शराब का प्याला रखकर कहता है ये खास पार्टी है, ये शादी की पार्टी है, ये शराब ले माज़ल्ला पी ले, ये शराब है मेरे बर्थडे पार्टी में पी ले, ये शराब है नए साल की पार्टी में पी ले। मेरी कौम के नौजवान तू बता, क्या तू अपने ज़मीर का सौदा उस पार्टी में करेगा? क्या तू अपने किरदार का सौदा उस पार्टी में करेगा? नहीं मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से
से पैगाम लेकर जाओ, तुम अपने दोस्त से कहना मेरे दोस्त मैं तेरी दोस्ती में तेरी पार्टी में आ गया, मगर कभी शराब को हाथ नहीं लगा सकता। तेरा दोस्त कहेगा क्यों? कहा सुनो मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। मुझे वो पीना है जो मेरे नबी ने पिया है। पूछेगा तेरे नबी ने क्या पिया? कहा मेरे नबी ने दूध पिया, मुझे पिलाओ। मेरे नबी ने पानी पिया, मुझे पिलाओ। मेरे नबी ने घी को पिया, मुझे पिलाओ। मेरे नबी ने शहद को पिया, मुझे पिलाओ। मेरे नबी ने शरबत को पिया, मुझे पिलाओ। कहेगा मामूली शरबत की बात करते हो, मामूली दूध की बात करते हो, मामूली पानी की बात करते हो। कह देना सुनो तेरे लिए 50,000 की शराब की बोतलें बड़ी हो सकती है, मगर आशिकों के लिए पैसे और दौलतें बड़ी नहीं होती। हम गुलामों के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत बड़ी होती है। आमना के लाल का तरीका बड़ा होता है। तुम क्या समझते हो हम शराब पीकर तेरी पार्टियों में नाचेंगे? तुम क्या समझते हो हम शराब पीकर के तेरी अपने बाप की असमत को भूल जाएंगे? तेरा दोस्त तुझसे पूछेगा शराब पीने से क्या होता है? कह देना मेरे नबी ने फरमाया है शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब कभी शराब को हाथ न लगाना, इसलिए कि जब इंसान शराब पी लेता है बाप की अजमत भूल जाता है, माँ की मोहब्बत भूल जाता है, बहन का प्यार भूल जाता है, बड़ों का अदब भूल जाता है, छोटों का एहतराम भूल जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे देखकर शराबी कहे, मेरा बाप मुझे देखकर शराबी कहे, मेरे मोहल्ले के नौजवान मुझे देखकर शराबी कहे, मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे मुझे देखकर शराबी कहे। इसलिए कि आमना के लाल हमें शराबी बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम सुन्नियों को नमाजी बनाने के लिए आए हैं। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों बताओ जो यहूदियों ने किया तुम वो करोगे या जो नबी ने किया तुम वो करोगे? यहूदी शराब पीते हैं, क्या तुम पियोगे? यहूदी ज़ना करते हैं, क्या तुम करोगे? यहूदी जुआ खेलते हैं, क्या तुम खेलोगे? बताओ मेरी कौम के नौजवानों, यहूदियों का किरदार है शराब पीना और मुसलमानों का किरदार है आजान हो तो मस्जिदों में पेशानी को झुका देना, रमजान का महीना आए तो रोजा रखना, फज्र की आजान हो तो कुरान की तिलावत करना, सूरज निकल जाए तो रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल जाना, शाम को लौटना तो रात ही इबादत में गुजर जाए और मुसलमानों का दिन भी इबादत में गुजर जाए। ईमानदारी से बताइए आज के बाद कोई नौजवान शराब पिएगा? अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर यूं करके, कोई शराब पिएगा? अरे जरा हाथ उठाइए, मोहब्बत से पीने के मूड में है क्या? नहीं है तो हाथ उठाकर बोलिए। आप दोस्तों की पार्टी में जाओगे, आप शादियों की पार्टी में जाओगे, आप बर्थडे पार्टियों में जाओगे, मगर बताओगे कि हम शराब पीने वाले? दोनों हाथों को उठाकर बोले हम शराब पीने वाले, और प्यार से बोले हम शराब पीने वाले नहीं है। मामला समझ में आ गया। चूंकि ये है झारखंड, बिहार में तो शराबबंदी है, बहुत सारे लोग बहुत देर से होश में आए, आप अभी होश में नहीं आए हो। क्या तुमने सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं पढ़ा? भारत में सिर्फ 1.5 लाख तलाकें इसलिए हुई कि उन औरतों ने मजबूर होकर तलाक लिया। क्यों लिया? इसलिए कि उसका शौहर शराब पीकर उस पर जुल्म करता था, उसका शौहर शराब पीकर अपने बच्चों पे जुल्म करता था। बताओ मेरी कौम की बेटियों, क्या तुम भी श्री देवी की तरह शराब पीकर मरना चाहती हो, या खातूने जन्नत की तरह सजदा करके खुदा की बारगाह में जाना चाहती हो? साहब याद रखिए, मेयार हमेशा ऊंचा रखिए, साहब ख्याल हमेशा ऊंचा रखिए, किरदार हमेशा ऊंचा रखिए। आज मैं तो समझ ही गया, समझना मुझे नहीं है, समझना आपको है। मेज पे खाना लगा हो मगर अच्छा न लगे तो डॉक्टर कहता है तेरा जिस्म बीमार है। ऐसे ही नबी की नाते हो, नबी की बातें हो, कुरान की तिलावतें हो, नमाज की बातें हो, किसी मोमिन को अच्छा न लगे तो समझ लो कि उसका दिल बीमार हो गया।
दिल बीमार हो गया है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेराज की शब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लम की सवारी अक्सा में पहुंचती है। जो ही आका की सवारी अक्सा में पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया व मुरसलीन हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। किसकी ताज़ीम के लिए खड़े हैं? मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा साहब नबी की ताज़ीम में आदम भी खड़े हैं, इब्राहिम भी खड़े हैं, ज़करिया भी खड़े हैं, यहया भी खड़े हैं, मूसा भी खड़े हैं, ईसा भी खड़े हैं। लेकिन आओ जरा उस नबी की जिंदगी मुलाहिजा करें। मस्जिद नबवी शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमा है। आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाती है। जो ही मस्जिद नबवी शरीफ में आती है, फौरन आका की नजर उस मुकद्दस खातून पर पड़ती है। फौरन आमिना के लाल उस खातून की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, आज लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है। मैं कहता हूँ ना ना ना, ये बात गलत है। कौन कहता है इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है? आज इस्लाम नहीं होता तो औरतों की आबरू सलामत नहीं होती। आज इस्लाम नहीं होता तो औरतों की इज्जत सलामत नहीं होती। साहब कोई किताब दिखलाओ जिस किताब में औरतों के किरदारों कैरेक्टर के हवाले से गुफ्तगू की गई हो। लेकिन उठाओ कुरान, 1450 बरस पहले अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा नाज़िल फरमा दिया और कहा ये औरतों के नाम की सूरत है। आमिना के लाल उस मुकद्दस खातून और पाकीज़ा औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। जो ही आमिना के लाल खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन पाकीज़ा हस्ती है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा नबी खड़ा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम अपनी माओ की ताज़ीम नहीं करते? क्या तुझे पता नहीं तेरा पैगंबर और तेरा नबी जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, ये कोई और औरत नहीं, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आप 40 साल से कलमा पढ़ते हो, 60 साल से कलमा पढ़ते हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब कुछ हो, जलसों में नारा लगाते हो, खूब नबी किश्ते करीम सल्लल्लाहु की नाते सुनकर मचलते हो, मचलो, नारा लगाओ, लेकिन कभी सीने पे हाथ रखकर बताओ तेरा पैगंबर तो दूध पिलाने वाली माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा है। क्या तुम भी कभी अपने आंगन में माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हुए हो? क्या तुम भी कभी अपने चेंबर में अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हुए हो? क्या तुम भी अपने कार्यालय और ऑफिस में अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े हुए हो? नहीं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज तेरे अंदर ये शौक नहीं है, आज तेरे अंदर ये ज़ौक़ नहीं है। तू कुर्सियों पे बैठता है, तेरी माँ नीचे बैठती है। तू चारपाई पे बैठता है, तेरी माँ नीचे बैठती है। तू अपने ऑफिस में चेंबर पे बैठता है, तेरा बाप दरवाजे पे खड़ा रहता है। क्या इस्लाम ने यही मेयार दिया है? क्या इस्लाम ने तुझे यही तालीम दी है? इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, याद रखना, मेरी तकरीर नहीं, एक तहरीक होती है। चाहे आप 10 हो या 10,000 हो, लेकिन इसे याद करके जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ माँ की ताज़ीम ही नहीं की, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे से नूरी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं, कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है, आप यहाँ पे बैठ जाएं। इतने में दाई हलीमा के शौहर आए, आका उनकी भी ताजीम बजा लाते हैं, आका उन्हें भी
चादर नूरानी पर बैठाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैंने अपनी माँ की ताजीम की है, तुम भी अपनी माओ की ताजीम करना। ये तो मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। लेकिन आओ आओ जरा गौर से सुनो, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनना। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। जब तुम अपने घरों को जाना, तुम भी बैठे हो, तेरी बीवी भी तेरे बगल में बैठी है, तेरे बच्चे भी तेरे बगल में बैठे हैं। इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हाथ बांध कर खड़े हो जाना। अपनी बीवी से कहना, तुम भी खड़ी हो जाओ, मेरी माँ आ रही है। अपने बच्चों से कहना, तुम भी खड़े हो जाओ, मेरे वालिद आ रहे हैं। तेरी बीवी और तेरे बच्चे तुझसे कहेंगे कि बता, तू अपनी माँ की इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? कह देना, पगली, कल तक नहीं जानता था, आज हमने जान लिया कि हमारे नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। जिस माँ ने 9 माह मुझे पेट में रखा है, जिस माँ ने मुझे खूने जिगर पिलाया है, जिस माँ ने मुझे दूध के कतरे पिलाए हैं, ए मेरी बीवी, याद रखना, आज से मेरे घर में मैं रहूं या न रहूं तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन तुम कमरे में रहना, माँ आ जाए तो माँ के लिए खड़ी हो जाना, वालिद आ जाए तो वालिद के लिए खड़े हो जाना। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, आज के बाद अपनी माओ की ताजीम करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलिए जरा, कुछ भी हाँ ना कहिए ना, जरा हाथ उठाकर बोलिए ना। डर रहे हैं का? जेल हम ही जाएंगे, आप मत जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, मगर जरा हाथ उठाकर प्यार से बोलिए। कितने लोग हैं जो अपनी माँ की ताजीम करेंगे? हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। साहब, जाहिर सी बात है, आज इंसान का ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका, किरदार इतना मुर्दा हो चुका कि जब माँ की मोहब्बत सीने में ना होगी तो क्या होगा? आज साहब, बेटा डर से माँ को फोन नहीं करता, माँ बीमार है तो इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सुल्तान रजा बताना चाहेगा, आज हम छुट्टियां लेकर माँ की खिदमत नहीं कर पाते, आज हम छुट्टियां लेकर बाप की खिदमत नहीं कर पाते, मगर आओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लम का पैगाम सुनो। आज हम मज़ारों पर सिर्फ चादरें चढ़ाने वाले हैं। मैं कहूंगा मज़ारों पर चादरें चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, लेकिन सुल्तान रजा का ये पैगाम याद रखना, तुम बुजुर्गों की तुरबत पर जाओ तो फूलों की चादरें लेकर जाओ, और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें सरों पर जिंदाबाद सरों पर ओढ़ करके आओ। ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। हम चादरें लेकर जाने वाले तो बन गए, मगर बुजुर्गों के किरदार की चादरों को हमने अपने सरों पे नहीं डाला। नतीजा क्या निकलता है? हिंदुस्तान के राजा का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है, जिन्हें पूरी दुनिया हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन के नाम से याद करती है। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मायनाज आलिम दीन, पाए के आलिम दीन। अल्लाह अकबर। आलम ये है कि साहब, जब मुअज्जिन आजान देता, नमाज के लिए तशरीफ ले जाना होता, तो पहले आजान सुनकर बावजू होते, बावजू होकर पहले माँ के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते। माँ से कहते, अम्मी जान, आप मुझसे राजी हैं? हाँ बेटा, मैं मुझसे क्यों नाराज हो जाऊं? बेटा, मेरी तो दुआ है, हर माँ को खुदा तुझ जैसा बेटा नसीब करे। तेरी माँ तुझसे राजी है? अम्मी जान, इजाजत है मस्जिद में जाऊं? हाँ बेटा, जा। साथियों ने एक दिन पूछा, ऐ गयासुद्दीन, क्या मामला है? जब देखो, पहले जब मुअज्जिन आजान देता है, वुजू करके हम मस्जिद को जाते हैं, और तुम सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हो, माँ के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हो। बताओ बताओ, ऐ गयासुद्दीन, आखिर वजह क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ए मेरे दोस्तों, क्या तुमने आका की हदीस मुलाहिजा नहीं किया? क्या तुमने आका की हदीस का मुताला नहीं किया? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए जब मुअज्जिन आजान देता है, तो मैं बावजू होकर पहले अपनी माँ की बारगाह में जाता हूँ। ए मेरी माँ, पहले तू मुझसे राजी हो जा, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ राजी हो जाएगी, मेरे वालिद राजी हो जाएंगे, फिर मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा
तो मुस्तफा जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम का मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए साहब नमाज़ें भी पढ़ो। कौन कहता है बेनमाजी बनकर जीना है? मुसलमान हो बेनमाजी बनकर जियोगे? बताओ हम हुसैनी है कि नहीं? इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं कि नहीं? गौर से मेरी बात सुनना। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला को इंदिरा गांधी कहा जाता है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उन्होंने चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद, बहुत मुताला के बाद बेटी इंदिरा को लंदन में खत लिखा। ए बेटी ठीक है, दुनिया की कामयाब औरतों पे तुझे मजमून लिखना है ना? ए बेटी दुनिया की सबसे कामयाब औरत मेरी नजर में सिर्फ एक है। कहा बाबूजी उस औरत का नाम क्या है? कहा वो औरत कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। कहा अच्छा लिखती है इंदिरा गांधी बाबूजी, लेकिन उनकी उम्र बड़ी कम थी, बहुत मुख्तसर उम्र उन्होंने पाई है, लेकिन इस मुख्तसर सी जिंदगी में दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई? चाचा नेहरू कोई मामूली आदमी नहीं थे, पढ़े लिखे पंडित जी थे। जवाब लिखा, बेटी इंदिरा औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। ए मेरी बेटी, हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है। बेटी अगर इज्जत वाली है तो माँ बाप की इज्जत सलामत है। ऐसे ही हर शौहर की जिंदगी में एक कामयाब बीवी की जरूरत है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और दुनिया की नेक बीवी एक तरफ। दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम नेक बीवी है। ऐसे ही दुनिया में हर बच्चे को एक कामयाब माँ की जरूरत है। मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी दुनिया में किसी की माँ नहीं देखी। अब बताइए, बस मैं ये 3 बातें मुख्तसर में बताऊंगा, इजाजत है? अरे आप लोग की इजाजत चाहिए, इजाजत है? ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाकर जो खड़े हैं बैठे सब बोले सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, आज हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कौन सी तालीम दी है? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज जब मुहर्रम का महीना आता है, तुम अपने घरों में 10 रोज सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम का फातिहा कराती हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा बेशक कराओ, मगर किरदारे फातिमा ज़हरा को भी याद रखो, सीरत फातिमा ज़हरा को भी याद रखो। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, व्हाट्सएप की वादी बड़ी हसीन है, फेसबुक की दुनिया बड़ी हसीन है, लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद ये नहीं कि इज्जत बेचकर कोई इल्म वाला बन जाए, इज्जत गिरवी रखकर कोई दुनिया में कामयाब इंसान बन जाए। उस कामयाबी को ठोकरें मार दो जिस कामयाबी में इज्जत न बचे, जिस कामयाबी में आबरू लूट जाए। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आज आजादी निस्वा के नाम पर यहूदियों ने पूरी दुनिया में प्रेम का जाल बिछा दिया। साहब यहूदियों ने कहा इस्लाम पूरी मुखालफत के बावजूद 23 साल में पूरी दुनिया में फैल गया। इस्लाम को रोकना बहुत जरूरी है। इस्लाम रुकेगा कैसे? यहूदियों के बहुत बड़े बड़े उनके खैर खां ने कहा कि सुनो, इस्लाम को रोकना है, मुसलमानों की जिंदगी से 2 चीजें मिटा दो। कहा क्या? कहा मर्दों की जिंदगी से किरदारे मुस्तफा मिटा दो और औरतों की जिंदगी से किरदारे फातिमा ज़हरा मिटा दो। ये 2 जिंदगियां जब मुसलमानों की जिंदगियों से खत्म हो जाएंगी, मुसलमानों का नाम मुसलमान होगा, मगर किरदारों कैरेक्टर यहूदियों और नसरानियों वाला हो जाएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, जरा गौर से सुनना, नबी की बेटी की शान क्या कहना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और पाकीज़ा बेटी की शान क्या कहना। आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि
आज मुसलमानों के दिमाग को बदला जा रहा है, मुसलमानों के ज़हन को बदला जा रहा है। पूरी दुनिया इस कोशिश में है, टीवी के चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से मुसलमानों के ज़हन को यहूदो नसारा बना दिया जाए। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सैयदा फातिमा का आलम यह है कि मैदान महशर कायम होगा। जब जन्नत में उनके जाने का आलम होगा तो फरिश्ते ऐलान करेंगे, ऐ मैदान महशर में खड़े लोगों, अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि शहजादी इस्लाम तशरीफ ला रही है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, उनके पर्दे का यह आलम कि लोगों की निगाहें नीची करा दी जाए। इस्लाम कहता है जिस तरीके से मर्द के लिए जायज नहीं किसी औरत को देखे, वैसे ही किसी औरत के लिए जायज नहीं किसी मर्द को देखे। जब ऐसा देखना जायज नहीं तो किसी लड़की के लिए बॉयफ्रेंड रखना कैसे जायज हो सकता है? किसी लड़के के लिए गर्लफ्रेंड रखना कैसे जायज हो सकता है? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पढ़ने जाती हो पढ़ो, शौक से पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, आलिमा बनो, हाफिजा बनो, सब बनो, मगर इज्जत बेचकर कुछ नहीं बनना है। समाज में बाइज्जत रख करके बनना है। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को ऊंचा कर दिया जाएगा। आज अल्लामा आसिफ इकबाल का नारा क्यों लगता है? इसलिए कि ये पढ़े लिखे हैं। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल की बोलती क्यों है? इसलिए साहब, इसलिए इनकी शोहरत है कि पढ़े लिखे इंसान है। जो भी तालीम याफ्ता होगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। मगर इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा सुनो सुनो, हम उसी आंगन में चलते हैं जिस आंगन से लोगों को जिंदगी मिलती है। वाक़ये करबला के बाद जब काफिला कूफे को चला है, हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, इसे फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने अपनी किताब में नकल किया। हजरत सुहैल कहते हैं कि मैं कूफे में मौजूद था, मैं क्या देखता हूँ कि कूफे वाले नाच गाना बाजा कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। मैंने पूछा क्यों मना रहे हो? कहा माज़ल्ला यजीद के बागी का सर आ रहा है। कहते हैं मैं बाहर निकला कूफे से और देखने के लिए चल पड़ा। जब बहुत आगे बढ़ा, देखा एक सर, वो सर नेज़े पर है और वो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है। ज़ारों कतार रोने लगे, देख करके रोने लगे। इतने में एक शहजादी इस्लाम की नजर पड़ती है, दौड़े दौड़े आती है, चचा जान मेरे बाबा के चेहरे को देखकर क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि मैं और रो पड़ा। कहा शहजादी ये चेहरा किसी और का नहीं, ये चेहरा मेरे नबी के नवासे का है, ये चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है। शहजादी इस्लाम कहती है अगर आप मेरे बाबा के नाना की उम्मती हैं और उनसे प्यार करने वाले हैं तो मेरा एक काम कर दीजिएगा, मेरा नाम सकीना है, मैं इमाम हुसैन की बेटी हूँ, मेरा एक काम है। हजरत सुहैल कहते हैं शहजादी अगर मैं आपके काम आ गया तो ये मेरे लिए मुकद्दर है, ये मेरा नसीबा है, ये मेरी जिंदगी के लिए मेराज है, कामयाबी है। बोले काम क्या है? कहा चचा यजीदी बड़े लालची हैं, खौली के हाथ में नेज़ा है और उस पे मेरे बाबा का सर है, उसे कुछ पैसा देकर मेरे बाबा के सर को आगे करा दीजिए। हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा का हुक्म था, मैं दौड़े दौड़े खौली के पास गया और जाने के बाद कहा खौली ये पैसे ले ले और जरा इस सर को इतना आगे कर दे, इतना आगे कर दे ताकि हुसैन के घर की शहजादियां पीछे हो जाए, उनकी औरतें पीछे हो जाए। आज अपनी लड़कियों को मेले में लेकर जाने वालों, आज अपनी बीवियों को मेले में घुमाने वालों, जरा कान खोल करके सुन लेना। शहजादी इस्लाम हजरत सैयदा सकीना का पैगाम याद रखना, फातिहा कराना भी जरूरी है मगर उससे कहीं ज्यादा सीरत फातिमा ज़हरा के चराग को घरों में जलाना जरूरी है। हजरत सकीना देखकर आंखों में आंसुओं के कतरात बहा रही है। हजरत सुहैल कहते हैं मैंने सर को आगे करा दिया, सैयदा के पास आया, कहा सैयदा मेरी मोहब्बत कबूल कीजिए, मेरी खिदमत कबूल कीजिए। हजरत सैयदा सकीना कहती है ऐ चचा जान मैं आपकी मोहब्बत का बदला तो नहीं दे सकती मगर कल मैदान महशर में नाना के हाथों कौसर का जाम जरूर मिलेगा। ए चचा जान मैं आपको परेशान नहीं करती, लेकिन ये देखिए वाक़या करबला के बाद यजीदियों ने मेरी फूफू के सर के दुपट्टा छीन लिया है, मेरी माँ शहरबानों के सर का दुपट्टा छीन लिया है, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। हम अगर मेरे बाबा का सर हमारे करीब होता और हम भी उनके साथ
होंगे। और जब कूफियों की नजर कूफी मेरे बाबा के सर को देखने आएंगे तो उनकी नजरें कहीं मेरी माँ के बदन पे, माँ के चेहरे पे पड़ जाए, कहीं मेरी फूफू के चेहरे पे पड़ जाए, कहीं सकीना के चेहरे पे पड़ जाए। इसलिए चचा मैंने बाबा के सर को आगे करा दिया ताकि यजीदी उन्हें देखे, हमारे चेहरे को उनकी नजर न लगे, हमारे घर की औरतों के चेहरे को उनकी नजर न लगे। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, कॉलेजों की दुनिया में जाती हो, कोई आवारा लड़का तेरी कलाई को थामे तो उसे डांट कर कहना जालिम छोड़ दे मेरी कलाई। मेरी कलाई पकड़ता है, लड़का कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, डांट कर कहना ठहर जा, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने से पहले अपनी बहन को देख ले, फला ने तेरी बहन की कलाई पकड़ ली है, उसका चेहरा मुरझा जाएगा, कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले, कहना डांट कर हट, हमारे करीब से हट जा, तुझे नहीं पता हम उस हजरत सकीना के मानने वाले हैं जिस सकीना ने अपने बाबा की शहादत के बाद भी करबला में पर्दे की आबरू को बचा लिया है। सुनो, जब तेरी बहन की कलाई को कोई कॉलेज में आवारा लड़का पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो बता मेरी कलाई को पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है, इसे इश्क अश्क के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना, अपने घर वालों की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने मजहब और मिल्लत के इज्जत को नीलाम मत करना। तालीम का मकसद इज्जत लुटाना नहीं बल्कि समाज में इज्जत जमाना है, इसलिए तालीम को हासिल करो जिससे इज्जत मिले और आबरू मिले। आखिरी पैगाम सुल्तान रज़ा का सुनिए। साहब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता किससे किया? दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान सरकार मौलाए कायनात से। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, सरकार मौलाए कायनात से निकाह हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा मुझे मैदान जंग में जाना है, रास्ते के लिए कुछ ज्यादा सफर तैयार कर दीजिए। सैयदा फातिमा ज़हरा है, घर में जितना आटा है सबकी रोटियां बना देती है, रोटियां बनाकर हजरत सरकार मौलाए कायनात को दे देती हैं, कहती हैं अली आप भी खाइएगा, मेरे शौहरे नामदार आप भी खाइएगा, मेरे बाबा जान और अपने साथियों को भी खिला दीजिएगा। 15 दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात मैदाने जंग से वापस आते हैं। जब वापस होते हैं कहते हैं फातिमा दस्तरखान बिछाओ, जोरों की भूख लगी है, जरा दस्तरखान बिछाकर कुछ खाने को लगाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा है, दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है, बैठकर रोने लगती है। सरकार मौलाए कायनात की नजर पड़ती है, कहते हैं फातिमा ये बताओ तुझे किस चीज ने रुला दिया? ऐ मेरे शौहरे नामदार, वो बीवी क्यों नहीं रोए जिसका शौहर भूखा हो लेकिन घर में इतना भी खाना न हो कि वो दस्तरखान पे लाके अपने शौहर को दे सके। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम कहते हो आज तेरे घर में गरीबी है, तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम है, तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा कठिन काम है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है दीन पे चलना आज मुश्किल काम है या दीन पे चलना उस वक्त मुश्किल काम था जब सैयदा फातिमा के घर में रोटी का एक टुकड़ा नहीं था और सरकार मौलाए कायनात के सामने दस्तरखान भी बिछा है और एक तरफ बीवी नमाज भी पढ़ रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है बताओ आज हमारे पास किस चीज की कमी है, फिर भी हम नमाजी नहीं बनते, हम रोजादार नहीं बनते, बताओ मरने के बाद मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना है? कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा, बता हमने तुझे दौलत दी उसका इस्तेमाल कहाँ किया, हमने तुझे इल्म दिया तूने उसका इस्तेमाल कहाँ किया, हमने तुझे चाहो हशमत दिए तूने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? बता तुझसे पूछा जाएगा कल बरोज़े महशर मैंने तुझे औलादे दी तूने उसे दीन क्यों नहीं सिखलाया? बताओ मेरी कौम के लोगों क्या जवाब
कब होगा? क्या दौलत शराब पीने में खर्च कर दिए, इल्म को लहव लईब में खर्च कर दिया, जवानी को बर्बाद कर दिया? क्या तुम कहोगे हमने अपनी पेशानियों को सजदों से नहीं सजाया? बता, तुम कहोगे हम गरीब थे इसलिए नमाजें नहीं पढ़े? नहीं, बल्कि इस हाल तो यह है कि सहाबा के पास एक ही कपड़ा होता, शौहर उस कपड़े को पहनकर नबी के पीछे नमाज पढ़ता और बीवी घर में आने के बाद उसी कपड़े को पहनकर घर में नमाज पढ़ती। फिर भी इस्लाम भी जिंदा रहा और उनकी जिंदगी में किरदारे मुस्तफा भी जिंदा रहा। मेरी कौम के लोगों सुनो, सरकार मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा अगर मेरी मोहब्बत में रो रही हो, बताओ कितने दिनों से घर में खाना नहीं है? कहा जब से आका आप तशरीफ ले गए उस दिन से 15 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है। बताओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तेरे घर में एक रोज चूल्हा न जले तो हंगामा हो जाए, मगर सैयदा फातिमा ज़हरा के घर 15 दिनों से चूल्हा नहीं जला, लेकिन फिर भी सैयदा फातिमा के सब्र का आलम वही है, नमाज का आलम वही है, तिलावत का आलम वही है। सरकार मौलाए कायनात ने सुना कि 15 दिनों से सैयदा ने कुछ नहीं खाया और रोने लगे। सैयदा कहती है आप क्यों रो रहे हैं? कहा जिसकी बीवी ने 15 दिनों से खाना नहीं खाया हो, बताओ उसका शौहर क्यों नहीं रोएगा? इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, शौहर हो तो मौला अली की तरह और बीवी हो तो हजरत फातिमा ज़हरा की तरह। बीवी शौहर की मोहब्बत में रोए और शौहर बीवी की मोहब्बत में रोए। आज तेरे पास ना वो दिल है ना वो जिगर है, आज तो हाल ये है दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तू तो बीवी को घर में लाने से पहले उसके माँ बाप से इतने जहेज ले लेता है कि तेरी बीवी तुझ पे एतबार करना छोड़ देती है। तू तो उसके माँ बाप को इतना सताता है कि मोहब्बत के सारे मीनारे वही के दम तोड़ देते हैं और जमीन बोस हो जाते हैं। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा इतना बताओ 15 दिनों से कुछ नहीं खाया, कम से कम मैका में खबर कर दिया होता। सैयदा कहती है ए अली बेशक आपने हक कहा, मैका खबर कर देती, पड़ोसियों को बता देती, हमें खाना तो मिल जाता, मगर जब मैं घर से चली थी तो मेरे बाबा जान ने मुझसे कहा था ए मेरी बेटी फातिमा जा तो रही हो मगर अली के घर में कुरान की इस आयत को बार बार याद रखना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है, पर्दा है मेरी बेटी। जिंदगी में सारी मुसीबतें उठा लेना मगर ससुराल की बातें मैका नहीं, मैका की बातें ससुराल नहीं। कहती है अली मैका में कहती खाना तो मिल जाता मगर मैका वाले जान जाते अली के घर में गरीबी आ गई है। फातिमा भूखे रहना तो गवारा कर सकती है मगर अपने शौहर के घर की शिकायत करना गवारा नहीं कर सकती। वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, आज तो तेरी शादी के एक रात भी नहीं गुजरती कि तुम मोबाइल फोन के जरिया ससुराल की सारी बातें अपनी सहेलियों को और अपने घर वालों को बता देती हो। आज तुम अपने सास ससुर को ताना देती हो कि मेरा शौहर नहीं कमाता तो तुम कहां से खाती? नहीं नहीं, ये सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम फातिहा कराने वाली बेटियों का ये किरदार नहीं होगा। उनका किरदार तो ये होगा कहेंगी ये मेरे सास ससुर आपको काबिले मुबारकबाद है, किसी ने अपने बेटे को शराबी जुआरी बनाया मगर आपने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आलिम बनाया, शायर बनाया, हाफिज बनाया, कौम का इमाम बनाया। इसलिए आपकी भी जिंदगी अच्छी कट रही है, हमारी भी जिंदगी अच्छी कट रही है। आखिरी पैगाम मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम हुसैन ने कहा ए अम्मी जान ये तो बता दीजिए कि बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको देखता हूँ आप कुरान की तिलावत करती रहती हैं, नमाज पढ़ती रहती हैं। कहती है हाँ बेटा, बाबा जान ने कहा है नमाज दुखों का इलाज है। तुम कहते हो तुम्हारी जिंदगी से दुख खत्म नहीं होते, तुम खुदा की बारगाह में झुकने वाले बन जाओ, तेरी जिंदगी से सारे दुख खुद ब खुद मिट जाएंगे, खुद ब खुद मिट जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त इस पेशानी को झुकाने वाला बनो। सुनो उस माँ ने क्या सिखलाया था अपने बेटे को, मेरी माँ तुम भी सिखलाओ। सुनो कहा कि इसलिए मैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज दुखों का इलाज है। कुरान इसलिए पढ़ती हूँ कि बाबा जान ने कहा कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए मैंने कुरान से दोस्ती कर ली। साहब इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी जान हुसैन को क्या करना है? कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। ऐसी दोस्ती की इमाम हुसैन ने, ऐसी दोस्ती
गलती की, अल्लाह माँ के सजदे का ये हाल, सजदा रात खत्म मगर सजदा खत्म नहीं। बाबा के सजदे का ये हाल, कि तीर जिस्म से निकल जाए मगर नमाज में एहसास नहीं। ए हुसैन आपका सजदा तारीख शाहिद है। हमारे घर में थोड़ा सा गम हो जाए हम नमाजें छोड़ देते हैं। इमाम हुसैन 72 जख्म खाने के बाद जब घोड़े से नीचे गिरे तो सजदे की हालत में गिरे और जमाने ने उनको आखिरी सजदा करते देखा है। बताओ सुन्नियों, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी क्या खात्मा सजदे की हालत में हो, तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम सजदे की हालत में हो? तुम भी गिरो तो सजदे की हालत में गिरो। हाँ हाँ, हर हुसैनी की यही ख्वाहिश होनी चाहिए। साहब सजदे में सर है, जब सर तन से जुदा हो गया, यजीदियों के नेज़े पर चढ़े तो कुरान पढ़ने लगे। कहा ए दुनिया वालों इधर देखो, हुसैन ने माँ से वादा किया था, हुसैन न नमाज छोड़ेगा न तिलावत छोड़ेगा। देखो जख्मों से चूर चूर है हुसैन मगर सजदा कर रहे हैं हुसैन, सर तन से जुदा है मगर कुरान पढ़ रहे हैं हुसैन। ऐ हुसैनियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपनी बेटियों को सीरत फातिमा सिखलाओ, अपनी बीवियों को सीरत फातिमा सिखलाओ, अपनी माओ को सीरत फातिमा बताओ। बेटी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी की तरह, बीवी हो तो मौला अली की बीवी की तरह, और माँ हो तो हसनैन की माँ की तरह। उन्हीं की नस्ल की जीती जागती तस्वीर का नाम पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजरत शेख अब्दुल कादिर महिउद्दीन जिलानी है। सरकार पीराने पीर दस्तगीर की जात है जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है। ये जल से इसलिए सजते हैं, 3 पैगाम सुल्तान रज़ा ने दिया। नंबर 1 शराब न पीना, नंबर 2 नमाज़ें न छोड़ना, नंबर 3 कुरान की तिलावत करना, माँ बाप का चौथा पैगाम माँ बाप का अदब व एहतराम करना। अगर हमने इतना किया तो कसम खुदा की हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने के लिए सिलेबस अलग है।